कई बार आप बच्चों ने देखा होगा कि आप लोग तैयारी करते हो और एक जॉब में हाथ में 3 से 4 जॉब्स हैं। तो आज हम प्रतीक से बात करेंगे कि उसने किस तरह से मेहनत की और किस तरीके से भाई बच्चे मेहनत करते हैं तो जॉब मिल जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ये जो 3 या 4 जॉब की बात कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ भाई, जय हिंद एवरीवन। और आज भाई हम भिवानी आए हुए थे प्रतीक के पास। तो कई बार आप बच्चों ने देखा होगा कि आप लोग तैयारी करते हो और एक जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल लगता है आप लोगों को, लेकिन प्रतीक ने जिस तरह से मेहनत की, जिस जोश के साथ लगा रहा, और आज इस बच्चे के हाथ में 3 से 4 जॉब्स हैं। तो आज हम प्रतीक से बात करेंगे कि उसने किस तरह से मेहनत की और किस तरीके से भाई बच्चे मेहनत करते हैं तो जॉब मिल जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ये जो 3 या 4 जॉब की बात कर रहे हैं, तो जो ड्रीम जॉब है वो ड्रीम जॉब है प्रतीक के पास। सबसे पहले एसएससी सीजीएल में AAU, जिसको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो गजेटेड पोस्ट है, उसके लिए ज्वाइनिंग आने वाली है, उसका वेट कर रहा है प्रतीक। उसके बाद CISF में सब इंस्पेक्टर जो CPO के थ्रू रिक्रूट होते हैं, उसकी ज्वाइनिंग अभी 9 अक्टूबर की है। और उसके पीछे पीछे जो है CHSL में भी LDC के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर में इसकी ज्वाइनिंग की कॉल लेटर आया हुआ है। तो ये 3 जॉब बिल्कुल इसके पास है और अब ये इसके पास चॉइस है कि कौन सी जॉब में जाना चाहता है। तो अब हम पूछेंगे प्रतीक से कि कैसे तैयारी की और कैसा लग रहा है इतनी कामयाब होने के बाद। पहले प्रतीक भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो पहले प्रतीक थोड़ा सा भाई अपना सभी को अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम प्रतीक है और मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। और मैंने अपनी जो 12th है वो 2017 में की थी KM पब्लिक स्कूल से, और मेरी ग्रेजुएशन 2020 में ही भिवानी से ही हुई है BCA कोर्स से। और जब तक मैं 2017 के कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन में जुट गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा नहीं हो पाया। हाँ भाई, ये देखो मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 में ये हमारे पास एयरफोर्स X और Y ग्रुप के लिए तैयारी कर रहा था, और कोई मार्जिनली एक मेडिकल के कारण रह गया था। नहीं, इसका बच्चे का ऑल इंडिया रैंक करीब 45 था। तो वो एक किस्मत मानो या जो भी रहा, इसका नहीं हुआ। और उस टाइम ऐसा भी लग रहा था कि भाई ये तो ज़िंदगी एक मतलब एक लाइफ का एंड सा हो गया है कि इतना अच्छा स्कोर आने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमारी भी यही कहना था कि ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और देखो ये लगा रहा और आज इसके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस वक्त मैंने तैयारी की और अनफॉर्चुनेटली किन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 2020 में अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और खुद से सेल्फ प्रिपरेशन की। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब से ही जो थोड़ा बहुत मैंने XY ग्रुप की जब मेरी कोचिंग चल रही थी उस वक्त मैंने इंग्लिश और मैथ के कुछ टॉपिक और रीजनिंग और GS का बेस कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा सा नरिश किया और इसी में पॉलिश करके अपने सब्जेक्ट्स को SSC के रूप में थोड़ा तैयार किया और उनकी मॉक की प्रैक्टिस वगैरह करके। तो हालांकि सर मुझे SSC CGL में 1-2 अटैम्प्ट लगे हैं, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, लेकिन इसमें हो गया सर। तो ये प्रतीक, जैसे तूने जब उस टाइम पे एयरफोर्स की जो अपनी खुंगा एकेडमी में तैयारी की तो उसका पूरा फ़ायदा मिला जो चीज़ें? जी सर जी, जब उस वक्त इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी, जो इंग्लिश का बेस मिला था मेरे को, वो तो मैं आज तक भी सर उसको क्रेडिट देता हूँ कि इंग्लिश का मैंने कहीं से कोर्स नहीं लिया, ना मैंने कोई फाउंडेशन कहीं से तैयार किया। वो सब मेरा उस वक्त का ही तैयार हुआ रखा है। थोड़ी बहुत वो कैब और प्रैक्टिस वो सब मैंने अलग से की थी सर। और उसके अलावा तो मैथ वगैरह सब वो तो हो ही जाता सर। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये उस वक्त सर एयरफोर्स X ग्रुप में आते थे, तो वो भी वहीं से तैयार हो गए थे। सिर्फ अर्थमेटिक मैथ और रीजनिंग और GK जो अपनी SSC में मेजर सब्जेक्ट है, वो उनकी मैंने बाद में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी 2021 और 2022 में। चलो भाई, बिल्कुल जैसे इसने उस टाइम पे कम्पिटिटिव की तैयारी की, तो जो प्रतीक बता रहा जैसे इंग्लिश तैयार हो गया, इसका मैथ तैयार हो गया, और उसकी को ये बिल्डअप करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इसका एक अच्छी जॉब के लिए सिलेक्शन भी हुआ। तो प्रतीक, और बाकी अपने फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। मेरा ना कोई सिबलिंग है सर, और बड़ी छोटी सी फैमिली, और हम भिवानी इधर से ही सर बिलोंग करते हैं। ओके, तो प्रतीक, वैसे कभी आपने सोचा था कि AO के लिए इस तरीके से, मतलब जब आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस टाइम किस तरह की क्या फील रही थी कि भाई आगे?
सर सच बताऊं तो आपको तारीख आज भी याद है सर मेरे को 25 फेब 2020 उस दिन वो जो मेरा मेडिकल था उसका रिजल्ट नहीं हो पाया था सर। उस दिन बहुत दुखी था सर मैं, और लॉकडाउन लग गया था तो 1-2 महीने बड़ा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड था कि कोई एम ही नहीं बचा और कुछ भी। तो उस वक्त सर इतना नहीं था कि CGL की तरफ जाओ, क्योंकि सुन के ही सर डर लगता था एयरफोर्स से सीधा CGL सर। तो मैंने तब तक कोई तैयारी कुछ ऐसा खास शुरू नहीं की, लेकिन ऑप्शन नहीं था सर एक्चुअली में मेरे पास। मेरे घर की कंडीशन और कुछ शुरू से खुद का एम भी कुछ ऐसा था कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊँ, तो ले दे के वो सर SSC ही बच रहा था उसके बाद। तो फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। हाँ इतना था सर कि जिस दिन तैयारी शुरू की उस दिन ये ड्रीम था कि AA लूँगा। अरे वाह, तो मतलब आपने डिसाइड कर लिया था उस टाइम पे? मैं अपनी मम्मी को ज़रूर बताता था सर कि जब भी मतलब ऐसे कैजुअल बात होती थी हमारी कि मैं तैयारी करूँगा तो सिर्फ लूँगा अगर मेरी कोई जो मनपसंद मिली सर मुझे तो वो AA होगी मेरी चॉइस, और वो मिल गई सर। तो वैसे जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एयरफोर्स का जैसे नहीं हुआ तो इस कंडीशन में काफ़ी बच्चों के साथ होता है, क्योंकि हर बच्चा ये सोच के करता है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, लेकिन कई बार क्या होता है सिलेक्शन नहीं हो पाता तो बच्चे क्या होता है डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो भाई कैसे तूने अपना मोटिवेशन बनाए रखा, कैसे ऐसा पेशेंस? सर इजी तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि सर इतनी तैयारी करने के बाद मेरे मार्क्स सर 54 थे एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में भी मैं पास था सर। तो इतना एंड तक आने के बाद सर काफ़ी दिन तक मन अच्छा तो नहीं करता था सर। तैयारी करने का यूँ नहीं था, क्योंकि सर यूँ लगता था कि असल आखिरी में आई तो किस्मत ही है सर, कि फ़ायदा नहीं कितनी भी तैयारी कर लो तो किस्मत ही करती है। लेकिन वही सर कि कुछ तो सर ऑप्शन नहीं था कि इस तरफ जाना, और कुछ सर यूँ था कि बस माँ बाप को देख के और उनकी सर मेरा मेन जो रहा है सर, मैं पूरा कॉम्प्लीमेंट दूंगा मम्मी को कि सर उन्होंने मतलब इस टाइम के बीच में जो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और सबसे ज़्यादा जो मेरे को भटकने नहीं दिया इधर उधर उस एज में टीनेजर्स में, तो वो उनका था सर। उन्होंने बस बताए रखा कि पढ़ तू यही रख, शुरू से क्लियर था गवर्नमेंट जॉब, तो एयरफोर्स में नहीं हुआ तो इसमें जा, करनी तेरे को यही और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल भाई, देखो आपकी तैयारी के साथ आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे प्रतीक ने बताया, क्योंकि बच्चे को घर से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो बट एक चीज़ और भी माननी पड़ेगी भाई, घर से बहुत से बच्चों को सपोर्ट मिलता है लेकिन बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रतीक ने जो अपना एक रास्ता चुना उस रास्ते पे लगा रहा। और जो प्रतीक से बात हो रही थी उससे पता चला कि XY ग्रुप तो क्लियर किया ही किया था, प्रतीक ने 4 बार FCAT भी क्लियर किया है, SSB भी गया है, वो SSB नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन अब जो जॉब मिली है वो SSB से कम नहीं है, गजटेड पोस्ट है, अच्छा रैंक है, और SSC CGL की टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो AA है, उसमें प्रतीक का सिलेक्शन हुआ है। तो प्रतीक से पूछेंगे कि वो अभी जो बच्चे अग्निवीर के आने से या किसी जॉब में ना सिलेक्शन होने के कारण जो मायूस होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं प्रतीक? सर बस यही है कि जब अगर एक एग्ज़ाम अगर नहीं हो दूसरा नहीं हो, और उन्हें जब तक सर ये है कि अपनी तैयारी वो लगातार कर रहे हैं सर, और अपने मन को तो पता है सर उनको कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, तो ज़रूर सर किस्मत हो सकता है 1-2 बार उनको साथ ना दे, लेकिन ये है सर कि अगर मेहनत की ना तो एंड अच्छा ही है सर, एंड कभी ख़राब नहीं होता। तो 1 साल 2 साल लेट चाहिए लेकिन एंड ज़रूर है सर अच्छा। प्रतीक का कहना ये है कि जो मेहनत जो आप करोगे वो कभी विफल नहीं जाएगी, तो आप लगे रहो, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आप लगे रहो, आप पढ़ोगे, सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, बट जो आप पढ़ोगे वो कभी विफल नहीं जाएगा, वो आपके काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, या और आपके जो परिवार में आप उनको ये ज्ञान दे सकते हो कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या एग्ज़ाम है, कैसे कैसे आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या किताब चाहिए, क्या आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये तो जीता जाता एग्जाम्पल है कि ये तो बहुत कामयाब हो गया भाई, वहाँ से जहाँ एयरफोर्स XY ग्रुप से स्टार्ट करके CPO भी क्लियर कर दिया, CHSL भी क्लियर कर दिया, और फिर SSC CGL वो भी क्लियर कर दिया। तो अभी एक और बात पूछते हैं कि आगे क्या UPSC का भी प्लान है प्रतीक का? नहीं सर अभी कुछ नहीं है, हाँ एज है सर, अगर कुछ रहा आगे जाके सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इस जॉब में तो ट्राई कर भी सकते हैं सर। चलो, तो ये है प्रतीक का विचार। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, ये बड़ी एक मोटिवेशनल अच्छी स्टोरी है, मतलब जहाँ से आप युवा काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो आप इस चीज़ों को आप भी जैसे प्रतीक ने जो किया कि आप अपनी मेहनत करते जाओ, जहाँ तक आपको सफलता, जो आपका ड्रीम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आपको नहीं रुकना। हाँ, बीच में रुकावटें आएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जब आपको ये लगेगा कि नहीं मैं चेंज कर देता हूँ अपना फील्ड या मैं वो कर देता हूँ, तो वो नहीं करना, आपको लगा रहना है। तो प्रतीक, जो भाई आपने जो एयरफोर्स की जो एकेडमी में खुंगा एकेडमी में कोचिंग ली, तो उस चीज़ का क्या बेनिफिट रहा आपको इस जॉब के लिए भी, उस टाइम पे जो तैयारी की उसमें क्या रोल रहा इसका?
सर उस वक्त जब मैंने इसकी तैयारी की थी तो ये टाइम है सर 2018 का नवंबर दिसंबर, जब शायद आपने सर इधर कोचिंग एकेडमी शुरू की थी सर उस टाइम। तो मेरे को याद है सर आप टीचर्स दिल्ली से भेजते थे सर इधर पढ़ाने के लिए, जैसे इंग्लिश के वो मैं नाम ध्यान नहीं, अनीस पाठक। हाँ पाठक, अनीस पाठक बिल्कुल अभी भी जुड़े हुए एनडीए का करा रहे हो हमारे पास ही। वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, मैंने पढ़ा था उनसे उस वक्त। और फिजिक्स के टीचर थे कमल गुप्ता, थोड़े दिन के लिए वो आपके यहाँ पढ़ाए थे सर। बिल्कुल। और भी मतलब फैकल्टी अच्छी थी सर। और आपकी तरफ से तो इतना ही है कि आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट था बच्चे के लिए, तो उसको एक ऐसा इकोसिस्टम मिलता था कि अगर वो खुद से मेहनत करना चाहे तो काफ़ी अच्छा पुश था पीछे से। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे प्रतीक से भी बात हुई बीच में, अब क्या है कि सोशल मीडिया एक ऐसा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की अपडेट आती रहती है। तो जो तुम्हारे वाला बैच था उसमें कई बच्चों का आया है कि सर मेरा किसी का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, किसी का रेलवे में हो गया। तो बोला सर वो जो अभी तो इस तरह की चीज़ें यही है सर कि बस वो बच्चे सर बाद में आके बता नहीं पाते, या फिर वो क्या है सर उस एग्जाम में क्लियर ना हो, 2-4 महीने बाद किसी एग्जाम में लग गए हो तो उधर उन्होंने तैयारी कर दी, तो इसलिए आपको नहीं पता हो। लेकिन काफ़ी बच्चे थे सर उस वक्त कि जो यहाँ से कोचिंग लेते थे, जो लगे हैं सर, मेरे दोस्त जानकार। तो चलो भाई बच्चों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।